ऐसा कोई भी कोर्स अभी भारत में अवेलेबल नहीं है जो लेस देन 3 लाख रुपीस में आपको डॉक्टर बना। हाथी है, उसके घुटने तो खराब नहीं होते। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत बड़ा एग्जांपल But लिया आपने। समझिए आप, दिक्कत क्या होती है जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट ट्रांसलेट करते हैं, मतलब वो चलते हैं। अच्छा तो अच्छा। हमारा जो जॉइंट या मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, जी। जॉइंट और मांसपेशी है, वो जी। सपोज करिए कि उस हाइट पे 60 किलो वजन के साथ चलने के लिए सक्षम जी। है। नीम हकीम खतरा है जी, जान, जी, जी, बिल्कुल, पता बिल्कुल। चला उसकी वजह से और बिस्तर पे है, खुले चैलेंज पे जी, किसी भी बिल्कुल, जगह डिस्कस करना चाहते हैं, बिल्कुल। किसी भी फोरम पे मुझे बुलाए, मैं करूंगा जी। उनके हाँ, साथ हाँ, डिस्कस। जो 40 साल से कम उम्र का व्यक्ति है जिसको आप कार्बोहाइड्रेट बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। जी। हमारे यहाँ मेडिकल में तो एक कहावत है जी। कि जो उदयपुर पढ़ने आता है ना उससे फतेह सागर नहीं छूटता है। अरे क्या बात है। ठीक अब है, ये तो सर वो यही का रह जाता है। जी। तो बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं ना, जैसे बैचमेट्स आएगा, जी। अरे तुम क्या देखते हो, छोटा सा शहर, ये वो स्ट्रेस चिल्ला रहे हो। तो मैं उदयपुर की जनता को एक कहूंगा जी कि कुछ नहीं करे यार, हफ्ते में 2 बार 3 बार तुम्हारे अपने शहर में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को कोट कर चुके हैं। जी जी बिल्कुल। और अगर रोज जा सकते हैं तो आपसे बढ़िया व्यक्ति कोई नहीं है। जी दोस्तों नमस्कार, नीर की बात में स्वागत है आपका। हमारे चैनल में हम अक्सर अलग अलग विषयों पर बातचीत करते रहते हैं और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जफर के साथ में हैं हम, जो कि डीन है पैसिफिक कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में। और इस प्रोग्राम को हमने नाम दिया है नीर की बात, एक डॉक्टर के साथ दर्द का रिश्ता कोई तो है फरिश्ता। दोस्तों हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हमें किसी न किसी तरह का दर्द होता है, कोई ना कोई डिस्कम्फर्ट होता है, तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर का जो हमारे से रिश्ता है, जो पेशेंट का डॉक्टर से रिश्ता है, वो दर्द का रिश्ता है। तो डॉक्टर जफर, स्वागत है आपका इस शो में, नीर की बात में। और जैसा कि मैं पढ़ रहा था आपके क्रेडेंशियल्स के बारे में, मैं भी क्यूरियोसिटी थी मेरे को कि क्या क्या आपने, तो एक बहुत 3-4 तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है सर आपके पास में, और उसके अलावा 22 साल का लंबा तजुर्बा है। तो सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए डॉक्टर साहब की, ताकि हमारे दर्शक ये जान पाएं। नमस्कार जी। मैं शुक्रगुजार हूँ सनाडी साहब का कि जो उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने कार्यक्रम पे। तो जैसा कि सनाडी साहब की बात को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, तो मेरे जो गुरुजी हैं, जो मेरे मेंटर हैं डॉक्टर के वन्नामलई साहब, जब वो एक अपने लिए एक IPR ले रहे थे, तो आपकी पेन की बात से आता है, तो उन्होंने एग्जैक्टली एक साइंटिफिक रीज़न की बात थी किसी से, उन्होंने जब अपने टेक्निकल लोगों से, जो अपने फ्रेंड से बात की, तो उन्होंने कहा तुम एक ऐसा सोशल कॉज बताओ या ऐसा कॉज बताओ जिसकी वजह से आदमी आपके पास आता हो। जी जी जी। सो दुनिया में पेन एक ऐसा डैम रीज़न है जिसकी वजह से आप अस्पताल में या डॉक्टर के पास जाते हैं। सो पेन जो लोग नेगेटिव लेते हैं, तो मैं उनको ये देना चाहता हूँ कि पेन अगर आपको है शरीर में जी, तो ये एक सेफ्टी अलार्म है। जी सेफ्टी अलार्म, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। कि आपको उचित सलाह लेनी है जी, उचित आदमी को दिखाना है, या उचित मेडिकल परामर्श लेके उसका जो भी जिस वजह से वो उत्पन्न हो रहा है, जी, जी, व्यवधान को आपको करेक्ट करना है। जी बिल्कुल। और दूसरा आप जो जानना चाह रहे थे कि डिग्रीज, तो एग्जैक्टली सर ऐसा होता है मेडिकल में कि कभी आपकी पढ़ाई ख़त्म होती ही नहीं है। उस जो ज़ील है उसको कंटिन्यू करने के लिए आप उसको लोग ट्रैप कहते हैं, बट मैं इसको ट्रैप नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर मेडिको जो अंदर से जो भी मेडिकल फील्ड को जीता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी BHMS हो, BMS हो, BUMS हो, MBBS हो, MS हो, MCH हो, कोई भी हो, वो अपनी जो नॉलेज है उसको कंटिन्यूस अपडेट करना चाहता है। और पढ़ाई आप जैसा कि जानते हैं, इससे बढ़िया कोई माध्यम नहीं है। जी जी जी, लर्निंग मतलब कि लंबा कंटिन्यूस प्रोसेस है लर्निंग, तो आप भी उसका पार्ट है। और ऐसा मुझे लगता है कि स्टिल आप कोई ना कोई कोर्स में एंगेज्ड होंगे, तो वो आपके चल रहा होगा। अभी भी अगर मैं पूछूंगा कि कोई कोर्स चल रहा है, तो कोई ना कोई प्रोग्राम चल रहा होगा। सर एग्जैक्टली अभी थोड़े दिन पुरानी बात है, मैं एक वर्कशॉप अटेंड कर रहा था, वहाँ मैंने एक 61 ईयर ओल्ड महिला कलीग से मिला, सीनियर, एंड शी वाज 61 ईयर ओल्ड। मैं सुन के बड़ा शॉक्ड हुआ। तो मैंने कहा मैम आपको क्या ज़रूरत है, आप इतने बड़े अस्पताल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट कार्यरत हैं। उन्होंने कहा जफ़र, जब तक हम पढ़ते रहेंगे
हमारा जो इनर चाइल्ड है मेडिकल लर्न करने का वो जिंदा रहेगा। जी जी जी। और दूसरा, आप जितनी क्रॉस सेक्शनल, जैसे भारत सरकार ने भी नैप न्यू एजुकेशनल जो पॉलिसी है उसमें भी यही है कि आप जितना क्रॉस ब्रीड स्टडी करेंगे, जी जी, चाहे आप अपने क्षेत्र में करें, चाहे आप अपने क्षेत्र से हट के, जैसे सपोज मैं मेडिकल में कुछ क्रेडेंशियल लेके इंजीनियर चला गया, इंजीनियरिंग करके मैं मार्केटिंग में चला गया, सो वैसे ही है। तो बट मेडिकल तो सर आपको, जैसा आप सभी जानते हैं, अथाह समंदर है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी मैं जो मतलब यहाँ कोई ज्ञानी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जितना भी मैं जानता हूँ कि इसमें से आप एक बाल्टी भर लेके आप ये नहीं समझ सकते कि मैं समुद्र की गहराई नाप चुका हूँ। सो आपको हमेशा मेडिकल में निरंतर पढ़ते रहना पड़ेगा, अपडेट भी रहना पड़ता है, अपग्रेड होना पड़ेगा। और उसका बेस्ट तरीका ये होता है सर कि आप ट्रेवल करिए अपने फील्ड के लोगों के साथ, जी जी, वर्कशॉप्स करिए, अपग्रेडेशन कोर्स करिए, और आपको लगता है कि जो डिग्री आपके प्रोफेशनल काम के साथ आप कर सकते हैं, जी जी जी, उसको कंटिन्यू करते रहिए और उसके रिलेटेड चीजें पढ़ते रहिए, तो आप उस चीज में और बेहतर होते जाएंगे। जी, एडिंग स्टार्स टू द क्रेडेंशियल। वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सबसे पहले आप ये बताइए फिजियोथेरेपी क्या है। मैं आपको बताता हूँ कि फिजियोथेरेपी के बारे में मैंने जो पहला शब्द सुना था जब हम क्रिकेट का मैच देखते थे और कभी कभी चोटिल हो जाते थे क्रिकेट के खिलाड़ी, तो अचानक से एक स्ट्रेचर आता था दौड़ते हुए और एक डॉक्टर जैसा बंदा आता था, हम उसको फिजियोथेरेपिस्ट तो बाद में कहना सीखे। तो वो क्या करता था, कुछ स्प्रेज वगैरह लगा के, कुछ उनको एक्सरसाइज करा के, तो ये बाद में पता चला, बहुत बाद में, कि ये उनके पास में ऐसी टेक्निक होती है, ऐसा जादू होता है कोई, कि खेलता हुआ खिलाड़ी अगर चोटिल भी हो जाए तो उसको एक बार वो अपने काम पे लग जाता है वापस। तो इतना हम फिजियोथेरेपी के बारे में जानते हैं एज ए लेमैन। तो आप बताइए डॉक्टर साहब की फिजियोथेरेपी वास्तव में क्या है। मैं आपको अपने इंडियन भाषा में इस चीज को डिस्क्राइब करना चाहूंगा। समझिए आप, जो हमारी सबसे ओल्डेस्ट प्रैक्टिसिंग साइंस है मेडिकल की, वो है आयुर्वेदा। जी जी जी। आयुर्वेदा को जितना मिसअंडरस्टूड किया गया उसका किसी को नहीं किया गया, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो उसमें 70% बचाव है जी और 30% इलाज है। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत सही बात कह रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि हम मॉडर्न मेडिसिन की वो ब्रांच हैं जो मैक्सिमम बचाव पे काम करते हैं जी, और फिर इलाज करते हैं। बचाव इन द सेंस, जैसे समझिए आज कमर दर्द है, घुटने के दर्द हैं, कोई और तरीके से कंधे में दर्द है, अगर सही समय पे आप प्रिवेंशन के लिए किसी अच्छे मूवमेंट एक्सपर्ट्स के पास चले जाते हैं या अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं, तो आप सर्जरी में जंप होने से बच जाते हैं। जी जी जी। सो मेजर रोल फिजियोथेरेपी का इज अ प्रिवेंशन। जी जी। जो आप बात कहना चाह रहे हैं, मैं आपकी बात को कहूँ कि ऑन ग्राउंड जो असेसमेंट जो आदमी भागता सा आता था, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। समझिए, अच्छा अच्छा, अगर वो आके इंजरी असेसमेंट ना करे, जी जी जी, तो खिलाड़ी खेलता रहेगा और इंजर्ड होगा, और शायद ऐसी स्टेज में पहुंचे कि जहां उसको लंबे समय के लिए ग्राउंड से बाहर होना पड़े। अच्छा अच्छा अच्छा। प्लस जो स्प्रेज और आप देखते हैं वो सारे अब तो बहुत न्यूअर टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, नैनो टेक्नोलॉजीज, जेल्स आ गए हैं, सब कुछ आ गया है, टेप्स आ गए, निडल्स आ गए, आप देखते होंगे कलरफुल टेप्स डाल के लोग। सो कितनी बार वो सारी चीज़ें, अगर आपको लगता है कि इंजरी असेसमेंट हो गई और इंजरी इतनी ज़्यादा उस स्टेज पे नहीं है कि आप खिलाड़ी को बाहर रखें, बिकॉज आप सब जानते हैं कि खिलाड़ियों का समय और जो उनका ग्राउंड से बाहर रहने का समय, क्रिकेट में तो आजकल नया नॉर्म्स है कि आप जितनी देर बाहर हैं उतनी देर आप अंदर नहीं आ सकते। अच्छा अच्छा अच्छा। सो वो असेसमेंट होके तुरंत 2-5 मिनट मिलते हैं सर, और मैं वो सारे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट को सैल्यूट करता हूँ कि वो 5 मिनट में जो उस लोगों को वापस बैक टू स्पोर्ट्स पहुंचा देते। आपने उनको सैल्यूट बोला और हम उनको जादू बोलते थे कि ये उनको ठीक कर देते थे उस समय। सर वो मेरे ही कलीग्स हैं। अच्छा, अच्छा। मैं भी एमपीटी स्पोर्ट्स हूँ, सो मैं मतलब वो आजकल इतना सब कुछ आ गया है सर, जी जी जी, कि जेन्युइनली हम बहुत सारे प्लेयर्स को, जिस शायद आज से आप 15-20 साल पुरानी बात करें, जिस रिस्क असेसमेंट में हम बाहर भेजते थे, आजकल विद द टेक्नोलॉजी हम उस रिस्क असेसमेंट में खिलाड़ी को वापस खेलने के लिए भेजते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कि उस समय की और आज के उसमें बहुत सारा चेंज हो गया, अपग्रेड और अपडेट हो गया पूरा। मॉडर्न साइंस इट्स अ कंटिन्यूस इवॉल्वेशन। साइंस का नाम ही इवॉल्यूशन है, वो कंटिन्यू इवॉल्व होती है और कंटिन्यू चीज़ें आती रहती हैं, उसमें से कुछ अच्छी आती हैं, कुछ बुरी आती हैं, बट दैट्स अ साइंस। जी जी। डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी वर्ड सुनते ही कई स्टूडेंट्स के कान खड़े हो जाएंगे कि ये कोई कोर्स है, कैरियर ऑप्शन है, तो क्या क्या कैरियर ऑप्शन इसमें आ सकते हैं, ये मैं कीनली जानना चाहता था कि क्या क्या कैरियर ऑप्शन इसमें आ सकते हैं। देखिए सर, मैं तो आज की तारीख में बात करना चाहूँगा जी कि
अभी आज की तारीख में मेडिकल साइंस की ऐसी कोई भी ब्रांच नहीं है जी। जहां बिना फिजियोथेरेपी के आप बेहतर आउटकम कर सकते हैं। आप समझिए, आज एक सर्जन अगर सर्जरी कर रहा जी। है, मैं एक्सेप्ट एन ऑर्थोपेडिक्स और न्यूरोसर्जरी बात जी, कर रहा जी, जी। हूँ, क्योंकि उनका तो हम अभिन्न अंग है, मतलब जी, जी, वो हम मतलब ऐसा है कि साथ में छोटे बड़े की तरह काम कर रहे हैं। जी जी जी। बट अगर आज सर्जरी करने के बाद आपने कोई लंबी सर्जरी, बड़ी सर्जरी की है और आप सपोज करिए आपने लेप्रोटमी की, पेट ही जी। खोला है, अब आपको मोबिलाइज करना है। अच्छा अच्छा। अब आप आज की तारीख में सुपर स्पेशलिटी या सब स्पेशलिटी वर्ड कहूँ मैं, सुपर स्पेशलिटी की जगह सबका जमाना है, सबका रोल तय है। जी जी जी। सो वहाँ भी अगर आज को आपको जल्दी आईसीयू से या वार्ड से बाहर निकालना है, मोबिलाइज कराना है, तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए। प्लस जो जीरेटिक केयर मेडिसिन है, जो हमारा जो बुजुर्ग हैं उनके लिए, उसमें सबसे ज़्यादा रोल अगर किसी का है, जी। चाहे डिजीज प्रिवेंशन में हो, अच्छा। डिजीज होने के बाद उनको वापस आउटकम, फंक्शनल आउटकम में लाने का जी हो, जी जी। या उस दौरान जो बीच में साइकोलॉजिकल मोटिवेशन से फिजिकल जी। जो मोटिवेशन तक है, वहाँ सब जगह फिजियोथेरेपी चाहिए। सो आप ऐसा मैं कहूँ कि मतलब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। आप स्पोर्ट्स का क्षेत्र तो बड़ा ग्लैमराइज क्षेत्र जी है, जी जी जी। बट जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो जहाँ फिजियोथेरेपी में नाम कमाया है वो है इंटेंसिव केयर। इंटेंसिव केयर। क्योंकि आईसीयू में जो फिजियोथेरेपी का रोल है, मतलब देयर इज एन स्टडीज पेपर्स आर सपोर्टिंग कि अगर आईसीयू में अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट आपके पास है, आप आईसीयू का स्टे कम कर सकते हैं, अच्छा। एंटीबायोटिक की कॉस्ट कम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जो एक मानसिक तनाव होता है हर आदमी के ऊपर जब आईसीयू में होता है, घर पे भी होता है और डॉक्टर पे उससे ज्यादा होता है। जी जी जी। ये लोगों को लगता है कि नहीं नहीं साहब, ये तो आईसीयू में रख रखा है इन्होंने। हम्म। ऐसा नहीं है साहब। जिस डॉक्टर के अंदर आईसीयू में मरीज भर्ती है, उससे पूछिए उसके ऊपर किस तरीके का प्रेशर होता है। और मैं उस टीम का पार्ट रहा हूँ, मैंने वो समय जिया है, तो मैं आपको बेहतर बता सकता हूँ कि जो ट्रीट कर रहा होता है उसके ऊपर बिल्कुल तलवार होती है। वो चाहता है जितनी जल्दी मरीज आईसीयू से बाहर जाए। तो वहाँ अच्छा नर्सिंग स्टाफ, अच्छा वार्ड बॉय, अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट, अच्छा सपोर्टिव केयर, सबका ही बहुत बढ़िया रोल है। बट वहाँ फिजियोथेरेपी एग्जैक्टली बहुत बेहतरीन काम करती है। मतलब कि मैं को ये जान के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि फिजियोथेरेपी हर स्पेशलिटी का पार्ट है, जबकि एज ए लेमैन हमारे दिमाग में एक ही पिक्चर थी कि टांग, हाथ और कमर या गर्दन, इन 4-5 चीज़ों में अगर कोई दिक्कत है तो आपको फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं कि हर स्पेशलिटी में एज ए सपोर्ट फंक्शन फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो मतलब कि कोई स्टूडेंट ये सोचे कि मेरे लिए कैरियर ऑप्शन क्या है, तो उसके लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि वो अगर फिजियोथेरेपी का कोई कोर्स लेता है तो उसको कैरियर या अपना भविष्य चुनने में या भविष्य में कोई रास्ता मिलने में दिक्कत होगी। सर मैं मतलब आगे बात बढ़ाते जाते हुए मैं हमारे जो आपके मेरे पूरे भारतवासियों के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनका तहे दिल से पूरे फिजियोथेरेपी सोसाइटी से धन्यवाद करना चाहता हूँ। या मैं जितना भी मतलब उनको थैंक्स बोलूँ कम होगा। उन्होंने अभी आइडियली वो 2021 में एक बिल आ गया था, दैट इज कॉलिंग NCAHP। अच्छा अच्छा। बट उसका एक प्रारूप और अभी आया है। तो फिजियोथेरेपी नाउ इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस अच्छा पूर्ण था, भारत सरकार ने घोषित कर दिया है। दूसरा, डॉक्टर विथ प्रीफिक्स डॉक्टर विथ सफिक्स PT के साथ आपको लीगल डॉक्टर कर दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तीसरा, फिजियोथेरेपी फर्स्ट कॉन्टेक्ट फिजिशियन काफी साल से बाहर काम करते थे, यहाँ थोड़ा कहीं कहीं छुटपुट विवाद होता था। जी जी जी। सो उसको संपूर्ण तरीके से कम कर दिया है, प्लस एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड दे दिया है, जो कि हर कोर्स का एक कोड होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिजियोथेरेपी को कश्मीर से लगा के कन्याकुमारी तक एक ही करिकुलम में कर दिया है सारे कॉलेजेस के लिए, जैसे MBBS में होता है या BUMS में या BHMS में, कि फर्स्ट ईयर में चाहे आप मणिपाल पढ़ रहे हैं या आप RNT पढ़ रहे हैं या आप SMS पढ़ रहे हैं, आपको यही पढ़ना है, यही पढ़ना है, मतलब यही सब्जेक्ट है, ये पढ़ना है। और इसका एग्जाम टाइम फिक्स है। और 26-27 से ये मैंडेटरीली हर भारत की यूनिवर्सिटी जो भी फिजियोथेरेपी कोर्स रन करती है, सरकारी गैर सरकारी, उन सबको ये कंपल्सरीली फॉलो करना है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अपना करियर फिजियोथेरेपी में देख रहे हैं, मैं 10 साल बाद देश का सेंसस होगा, जैसे अपन जानते हैं कि हर साल 5 साल में देश का सेंसस होता है और पता पड़ता है कि देश 5 साल आगे एज में खसक रहा है। जैसे अभी युवा से थे, अब युवा से मिड थोड़ी और उसमें जा रहे हैं। और जो टेक्नोलॉजी ने हमारे को असिस्ट किया, उससे ज़्यादा सत्यानाश किया है। जी बिल्कुल। सो आप समझिए कि जिस तरीके से जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन समस्याएं बढ़ी हैं, उसमें 10 साल बाद आपको फिजियोथेरेपिस्ट ज़्यादा चाहिए रादर देन फिजिशियंस। क्या बात कर रहे हो?
तो इस कोर्स में समय हम 10 साल बाद शायद रिटायरमेंट वाली अर्ज पे जा रहे हैं, बट जो बच्चे आ रहे हैं, जो ये सुन रहे हैं, मैं उनको बिल्कुल कहूँगा कि ये बहुत बेहतरीन करियर ऑप्शन है, और अब जहाँ से भी करना चाहते हैं बिल्कुल इस कोर्स को चुनिए। बस मेरी एक ही रिकमेंडेशन है कि जो भी इस कोर्स को चुन रहा है वो कोशिश करे कि उसका कॉलेज मेडिकल एसोसिएटेड हो, मेडिकल कॉलेज मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड हो, क्योंकि वाइड एक्सपोजर चाहिए आपको डे वन से। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मेडिकल कॉलेज में कभी भी सुविधाओं की कमी नहीं होती, शिक्षकों की कमी नहीं होती, और जो इवन बड़े अस्पताल के साथ एसोसिएटेड एनजीओ मतलब ट्रस्ट बेस्ड कॉलेजेस है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छा। रादर देन आप ऐसे कॉलेज चुने कि जहाँ बहुत छोटे से हों, सोसाइटी नहीं हो, है ना, जैसे आपने मेरा डिपार्टमेंट देखा है। बिल्कुल देखा। तो हम लोग यही कहते हैं, हमने बेस्ट ऑफ डिपार्टमेंट राजस्थान में डेवलप किया। जी बिल्कुल। एंड मैं थैंकफुल हूँ मेरे चेयरमैन साहब श्री राहुल अगर साहब और मेरे सीईओ श्री शरद कोठारी साहब का, कि जो उन्होंने मेरे को फ्री हैंड दिया डेवलप करने के लिए। अच्छा। और काफी फंड दिया। तो मेरे को कोई पूछता है कि साहब हम आपका कॉलेज क्यों ऑप्ट करें, सपोज करिए। जी। मैं कहता हूँ आप मेरे से बेहतर मशीन राजस्थान के किसी भी ओपीडी में से ले आइए, कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं आपको आपके बच्चे को फ्री में शिक्षा दूंगा फिजियोथेरेपी। So, ये कॉन्फिडेंस जब आया, जब ये दिया, तो मैं बहुत सारे इक्विपमेंट लाया हूँ जो सर राजस्थान में मेरे पास ही थे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं टेक्नोलॉजी की बात है, तो टेक्नोलॉजी साथ में हाथ मिला के चलती है। जी। सो इतनी आगे टेक्नोलॉजी चली गई साइंस में, तो जो भी बच्चा फिजियोथेरेपी करना चाहता है, मैं उसको कहता हूँ कि उसको सीरियसली इस कोर्स के बारे में, मेडिकल साइंस के इस कोर्स के बारे में सोचना चाहिए। बिकॉज 10 साल बाद जो सर स्कोप होगा, क्योंकि सीट लिमिट्स कर दी हैं NSCPH में, आप 100 से ज्यादा इंटेक नहीं ले सकते। अच्छा। आप 24 से ज्यादा PG नहीं ले सकते। अच्छा। है ना, मतलब एक सेशन में। तो आप समझिए, और आपके साथ अटैच 250 बेडेड हॉस्पिटल कंपलसरी है, और एरियल डिस्टेंस पे चाहिए। तो आप समझिए बहुत सारे जो कॉलेजेस थे जो 4 कमरे में चल रहे थे, वो बंद होंगे। क्योंकि उतनी सुविधाएं, उतने शिक्षक रखना, और NCHP का जो प्रॉब है, जैसे NMC प्रॉब है, वैसे इंस्पेक्शन होगा, ईयरली आपको डाटा भेजना है। तो मुझे नहीं लगता कि छोटे कॉलेजेस के बस की बात है। तो आप सोचिए कि जब लोग उल्टा कम होंगे इस पे, तो डिमांड बढ़ रही है। जी। तो डिमांड सप्लाई जो आप कहते हैं, तो मैं जो देख पा रहा हूँ, जितना मेरी समझ है इन सब चीजों को और बदलाव को देखते हुए, कि फिजियोथेरेपिस्ट का एडमिशन कम होगा और 10 साल बाद देश को डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। जी। सो इट्स अ वंडरफुल ऑप्शन। हम लोगों ने, जैसा आप कह रहे हैं, हमने बहुत क्राइसिस फेस किया। लोग ब्रांच नहीं समझते थे, हमारे पेरेंट्स नहीं समझते थे, और बहुत कंफ्यूजन होता था। आज टचवुड सारे फिजियोथेरेपिस्टों को फिजियोथेरेपिस्ट कहलाने में ज्यादा गर्व होता है रादर देन डॉक्टर्स। एक और क्यूरियोसिटी डॉक्टर साहब स्टूडेंट्स की रहती है कि जो कोर्स की कॉस्ट है, मान लो, और ये तो आप बता ही रहे कि फिजियोथेरेपी की कोर्स के बाद में वो अपना डॉक्टर प्रीफिक्स लगा सकता है। तो जो कोर्स की कॉस्ट है और जो डॉक्टर का जो टाइटल मिल रहा है हमारे को, प्लस समाज की सेवा करने का मौका भी मिल रहा है, पेशेंट की सेवा करने का मौका भी मिल रहा है, समाज में डिग्निफाइड जॉब भी मिल रहा है। तो ये अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मिनिमम कॉस्ट में आपके पास में डॉक्टर की डिग्री भी आ रही है, पैरामेडिकल, मतलब कि डॉक्टर मेडिकल या पैरामेडिकल, आप इसको कैसे लेंगे? ये पैरामेडिकल में आएगा या मेडिकल में आएगा? सर ये देखिए, पैरामेडिकल वर्ड्स कुछ था ही नहीं, ये डेवलप किया गया है। दैट इज कॉलिंग एलाइड हेल्थ केयर प्रोग्राम थ्रू द वर्ल्ड। जी सर। सो ये एलाइड हेल्थ केयर की एक ब्रांच है, उसमें भी ये सब डिवाइड होकर इंडिपेंडेंट हो गई, तो आगे पीछे जाएंगी। जी। दूसरी बात आप मुझे ये बताइए सर, आज आपके बच्चे तो बड़े होंगे, जैसा मेरा बेटा स्कूल जा रहा है जी, लगभग 1 लाख रुपए स्कूल की फीस है। बिल्कुल समझे। सो आज मैं मेरे कॉलेज की बात करता हूँ, वहाँ मात्र फिजियोथेरेपी की ईयरली फीस 80,000 रुपए है। अरे क्या बात है ना, तो मतलब इनफैक्ट 75,000 80,000 भी मैं ज्यादा कोट कर रहा हूँ। मैंने आपको जो फर्स्ट ईयर का फॉर्म फीस एनरोलमेंट सब बता दिया, 75,000 है। सो 4 साल के 3 लाख रुपए। और मेडिकल कॉलेज इंटर्नशिप, लगभग सारे मेडिकल कॉलेज इंटर्नशिप जो अपने बच्चों को फ्री में कराते हैं। जी बिल्कुल। जैसे हमारे पास से कोई बच्चे आते हैं तो कुछ चार्ज होता है, या जिनके पास अस्पताल नहीं है उनके साथ तकलीफ है कि उनके बच्चे कहीं जा रहे हैं, ब्लैकमेल होते हैं। जी। हमारा तो पेरेंटल इंस्टीट्यूट है, अपना इंस्टीट्यूट, वो भाई उनकी तरीके से बच्चों के लिए तो वो उनका घर है जी। तो हमारे यहाँ तो ये सब सुविधाएं मुफ्त है, प्लस इतना हायर एंड सेटअप है। तो आप सोचिए कि ऐसा कोई भी कोर्स अभी भारत में अवेलेबल नहीं है जो लेस देन 3 लाख रुपीस में आपको डॉक्टर बना दे। जी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल 75 1.5 और 1.5 मतलब 4 साल के 3 लाख रुपए। और हॉस्टल्स तो देखिए, आप कहीं भी जाएंगे पढ़ने तो आपको अपना अलग वहन करना है, रहना खाना, वो अपनी सुविधाओं के हिसाब से। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस एरा के इस बच्चों के लिए, कि उनको 3 लाख 3.5 लाख रुपए में भारत सरकार अप्रूव्ड, भारत सरकार मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज में
मात्र 3-3.5 लाख रुपए में डॉक्टर बनने का मौका मिल रहा है, तो मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खोना नहीं चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे ये चीजें बढ़ेंगी, समझ रहे हैं आप? इसमें सर 12th में साइंस और बायो वो वाला कॉम्बिनेशन ये कंपलसरी है। साइंस बायो किसी भी मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए ये कोर्ट और सारे लोग तय कर चुके हैं। लगभग के सारे जो ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं वहाँ आपको साइंस बायो कंपलसरी है। तो मतलब कि आपने बताया कि एक बहुत अच्छा एवेन्यू जो है फिजियोथेरेपी आने वाले समय के लिए भी, आने वाला स्टूडेंट्स के लिए, तो ये हमारे शो से एक बहुत अच्छा मैसेज स्टूडेंट्स के लिए जाएगा जो भी फिजियोथेरेपी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको एक बूस्ट जरूर मिलेगा। अब आपके प्रैक्टिस के पार्ट पे आते हैं। सबसे ज़्यादा शिकायत आजकल घुटनों की हो रही है लोगों को, और घुटनों की हो रही है, और दूसरा 2 चीज़ है सर, घुटनों की शिकायत भी हो रही है और वो कहीं भी अब ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो सीधा नी रिप्लेसमेंट एक उसको ऑप्शन मिलता है। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप मेरे को ये भी बताएं कि नी रिप्लेसमेंट की कौन सी स्टेज आती है जब नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है? जी, मेरे से एल्डर ब्रदर ऑर्थोपेडिशियन है ना, और जितने भी अच्छे ही ऑर्थोपेडिशियन को मैंने जाना है या देखता आ रहा हूँ, मैं नए जनरेशन ऑर्थोपेडिशियंस के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, जिन लोगों के साथ मैं काम सीखा या बड़ा हुआ या जिनके साथ मैं अभी कर रहा हूँ, वो लोग ये कहते हैं कि जब वो मरीज को काउंसलिंग में ये कहते हैं, पूरी काउंसलिंग समझाने के बाद, बिल्कुल कि जब आपको लगे कि आप खुद से चल के असमर्थ हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने में, उस दिन आप सोचिए कि घुटने बदलने हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत बड़ी बात बोल दी कि मतलब कि नी रिप्लेसमेंट का स्टेज इतना जल्दी आ रहा है। मैं भी कई बार लोगों से मिलता रहता हूं, तो वो मेरे को बोलते हैं कि हमारे को नी रिप्लेसमेंट के लिए बोला है, और ये मैंने भी कहीं आपके पेशेंट से सुना था एक बार, इसलिए मैं आज आपसे सुनना चाहता था कि जब तक आप टॉयलेट में ना जा सकें बिना चल के, तब आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है। उसके पहले घुटने के मरीजों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि उसके पहले आपके पास में सारे ऑप्शंस हैं। आपके फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो आपको सही कर देंगे, आपके ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है वो सही कर देंगे, और कुछ आपकी जो जिंदगी की जो लाइफस्टाइल चेंजेस है वो आपको सही कर देंगे। आपको नी रिप्लेसमेंट का बेसिक इलाज जो प्रीलिमिनरी स्टेज है उसमें बताता हूँ जी। दिक्कत क्या है, इंडिया में प्रिवेंशन पे कोई काम नहीं करना चाहता जी, बिल्कुल पहली चीज। दूसरी बात, लिटरेसी का बहुत इशू है जी जी जी। गांव वाले मरीज के साथ रिमोट फैसिलिटीज बहुत लेस अवेलेबल जी, बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात क्या है, समझिए कि जहाँ टीम वर्क हो रहा है वहाँ लोग दिखाना पसंद कम करते हैं, क्योंकि उनका वर्कअप करने का स्टाइल और ये सब कुछ, तो अरे साहब डॉक्टर साहब तो ये बड़ा शोशा कर रहे हैं, जी जी जी, दैट इज अ रॉन्ग मैसेज टू द सोसाइटी। बिल्कुल बिल्कुल। सो 25-25 पार्ट्स में 4 भाग। सबसे पहले 25% जरूरी है आपका खान पान वजन, क्या बात है। फिर 25% है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को आप सुधारिए, ठीक है, कि जो चीजें आपको लगता है कि तकलीफदेह हो सकती हैं उसको तुरंत सुधारिए। फिर 25% पार्ट आ गया कि जो ऑर्थोपेडिशियन आपको सपोर्टिव मेडिसिन दे रहे हैं, जो भी न्यू ड्रग्स आ रहे हैं या कैल्शियम, विटामिन D3, B12 और वो सब कुछ। फिर 25% पार्ट आता है फिजियोथेरेपी का, समझा जी जी। जब ये सारे बॉक्स टिक्स करेंगे आप, तब जाके आप 100% प्रिवेंशन पे, नी पेन पे काम कर पाएंगे। क्या बात है, मतलब इसमें मैं आपकी बात को एक टोकना और ये भी चाहता हूँ कि यहाँ जो अपने आप को एंड स्टॉप सॉल्यूशन मान रहा है जी, वो व्यक्ति सही नहीं है नी पेन की सलाह देने के लिए। जैसे अगर मैं मान लूं कि मैं सब कुछ कर दूंगा तो ये गलत बात है। हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे ऑर्थोपेडिशियन की उतनी ही मदद चाहिए जितनी मुझे मेरी पैथी या मेरी थेरेपी पे जो से मैं करना चाहता हूँ, बिकॉज आप जानते हैं 60-70% पॉपुलेशन वेजिटेरियन है। जी 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 बिल्कुल, ये बात मैं पूछना चाह रहा था। डाटा कहता है कि लास्ट 10 इयर्स में पॉपुलेशन का रेशियो जो पहले के पर्सपेक्टिव से 74% नॉन वेजिटेरियन हुआ है जी। बट देखिए हमारे पास ओपीडी में जो मरीज आता है, जो हम देखना चाहते हैं वो ये कहता है साहब मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेज हूँ। अब प्योर वेजिटेरियन है और बहुत कम लिमिटेड सोर्स बचते हैं, और 40 साल के बाद मेल को आइडियली मेल को 35 साल और फीमेल को 30 साल के बाद एजिंग शुरू हो जाती है, बायोलॉजिकल एजिंग। बुढ़ापा जिसको कहते हैं कि हर ईयर प्रोटीन डिग्रेडेशन होना, दैट इज अ बायोलॉजिकल एजिंग, टिपिकल साइंटिफिक लैंग्वेज। तो वहां आपको कुछ सपोर्टिव मेडिसिन की जरूरत है सर जी, प्लस कुछ नई दवाइयां आई हैं और वो मदद करती है जी, तो उसके लिए वो ऑर्थोपेडिशियन आपकी मदद करेंगे। अच्छा, हम दोनों ने अपना काम कर दिया जी, मैंने एक्सरसाइज सिखा दी, बता दिया, साहब ने दवाई लिख दी जो स्टेज के हिसाब से आपको जी जी जी। अब आप घर जाके वजन कम नहीं करना चाहते हैं, जो आपका तीसरा 25% था, ठीक है। चौथा 25% है कि आप किसी भी तरीके का लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, शूज मॉडिफिकेशन, उठने बैठने का मॉडिफिकेशन नहीं चाहते हैं, है ना। अब तो आजकल ऐसी आदत हो गई है कि जो चीज के लिए डॉक्टर सलाह दे उसमें ये कहते हैं अरे साहब इनका कुछ फायदा है।
अभी आप वेस्टर्न टॉयलेट के लिए कह दो किसी को कि साहब आप इंडियन टॉयलेट के लिए 40-45 साल आपने कर लिया, घुटने अलाउ नहीं कर रहे हैं, कर लीजिए। अरे साहब ये तो बंद कराना चाहते हैं। अरे आप क्रॉस लेग सिटिंग मत करिए, ज्यादा है। ऑब्वियसली बात है कि आपको किसी चीज के लिए मना नहीं किया जा रहा है, बट उस स्टेज में आप जब हमको दिखाने आए, आप हमारी बात मानिए, शायद 6 महीने बाद हमें दिखाने आइए, हम आपको अलाउ करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट एक बार दिखाने के बाद पता चलता है मरीज 3 साल बाद आता है और कहता है साहब वो बहुत ज्यादा आराम नहीं आ रहा है। तो भैया 3 साल कैसे निकले? 3 साल कैसे निकले? सही बात है, सही बात। नी पेन सर बड़ा वेग टॉपिक है, बहुत वेग टॉपिक है। जिन लोगों के साथ मैं ट्रेंड हुआ हूं ना सर, ये उनकी लैंग्वेज है जी कि भैया जब तक आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी करने में असमर्थ हो जाओ घुटने के दर्द से, जब आप हमारे पास आइए, फिर हम आपकी सर्जरी के लिए प्लान करेंगे। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत बड़ी बात बोली है। और दोस्तों देखिए कि डॉक्टर साहब ने जो 4 स्टेप बताए, जो 4-25% बताए हैं, उन 4-25% को आप फॉलो करेंगे और ऑर्थोपेडिशियन के साथ में फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाएंगे, अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज करेंगे, और जो नियम बताए हैं जिंदगी जीने के, वो नियम अगर नहीं पालन करेंगे तो ये घुटनों का दर्द ऐसे जाएगा नहीं। लेकिन ये जा सकता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपको अगर चलने में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नी रिप्लेसमेंट कराना है। ये बहुत बड़ी बात आज के इस शो से निकल के आ रही है। बात से आपके, क्योंकि जो व्यूअर है उनके लिए एक बात और बोलना चाहता हूँ कि वजन, जो लोग कहते हैं ना, अरे साहब वो 100 किलो के, उनके घुटने खराब नहीं है, 200 किलो के, हम खुद कहते हैं, मेडिकल साइंस कहती है कि वजन से घुटने का बहुत कम लेना देना है। अच्छा, उसका मैं आपको दूसरे तरीके से कोरिलेशन बताता हूँ। हाथी है, उसके घुटने तो खराब नहीं होते। जी जी, बिल्कुल, बहुत बड़ा एग्जांपल लिया आपने। समझिए आप, दिक्कत क्या होती है जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट ट्रांसलेट करते हैं, मतलब वो चलते हैं। अच्छा, तो अच्छा। हमारा जो जॉइंट या मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, जॉइंट और मांसपेशी है, सपोज करिए कि उस हाइट पे 60 किलो वजन के साथ चलने के लिए सक्षम है। आप 80 किलो करोगे, वो मना नहीं करेगा, बट जो आप उस ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट वो 20 किलो लेके ज्यादा चलोगे, तो वो आपके बेसिक वेट से 3.2 पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। अरे क्या बात है, जिसको हम जॉइंट रिएक्शन फोर्स या बॉडी रिएक्शन फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जो आप उठते बैठते हैं, स्क्वाटिंग मना करते हैं, वो उसके पीछे ये कारण है। अच्छा, तो वजन कम करना इसीलिए कहा जाता है। अच्छा, आप वजन कम कर पाएंगे तो वैसे ही 100 बीमारी से बच जाएंगे। बिल्कुल, वो बचाव तो होगा ही होगा। विस्कस साइकिल है, वजन बढ़ा है, घुटने का दर्द आया है, घुटने का दर्द ठीक कराने के लिए वजन कम करने को बोल रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, और किसी और तीसरा कोई पैथी ढूंढने या तीसरा कोई और इलाज ढूंढने लग गए, नीम हकीम खतरा जान, पता चला उसकी वजह से और बिस्तर पे है, फिर वजन, दर्द, और फिर पैरेलल डायबिटीज या हार्ट डिजीज। जी जी बिल्कुल, समझा। फिर ये विस्कस साइकिल में फंस जाएंगे, ये साइकिल में फंस जाएंगे, और फिर आप कहते हैं यार, तो जो मूल समस्या है उस पे तो आपको समाधान के बारे में, क्योंकि हम भी इंसान ही जी बिल्कुल, और जो आपको हम रियल टाइम हमारे एक्सपीरियंस से बताना चाह रहे हैं कि भाई वजन आपके लिए एक बड़ा इशू है, बड़ा इशू है, बिल्कुल सही, हम मानते हैं। हमको बहुत सारे लोग ब्लंटली बोल देते हैं साहब, आजकल है ना गूगल ने क्या सबको डॉक्टर बना दिया, तो उसमें ये सबसे बड़ी दिक्कत है आजकल। सब न्यूअर स्टडीज ये कह रही है, वो स्टडीज वो कह रही है, मतलब हमको पता है वो न्यूअर स्टडीज कहाँ छपी और कैसे छपी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बहुत कम लोगों के ऊपर एक टेस्ट होकर वो आता है। हाँ सर। फॉरेन में जो स्टडीज हो रही है वो 5 मरीज, 10 मरीज, 12 मरीज पे होती है। हमारे इंडियन पॉपुलेशन में सर, आप मिनिमम कोई स्टडी करने जाता है, अगर ढूंढने जाए मरीज तो 100, 200, 500, 1000 मरीज। तो सर आप देखिए ना कि आप तो देखते आ रहे हैं, आप मेरे से ज्यादा तजुर्बेकार हैं, आपने देखा है कि हमारे जो पुराने डॉक्टर्स उन पे क्या लोड होता था, बहुत लोड होता, तो वो दिन भर देखने के बाद केस रिपोर्ट करने की स्थिति में तो बचते ही नहीं थे। नहीं, वो मानव सेवा कर ले, हाँ उतनी बहुत है ना। मनी तो देखिए बाइंडेड प्रोडक्ट है, बिल्कुल सब चीज का। बट पहले उनकी जो कर्तव्य ये है कि जो आप बाहर लाइन लगा के खड़े हैं, आपको पहले देख के आपका इलाज करके, अच्छा आप 200 पेशेंट देख लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है केस स्टडीज नहीं कर पाएंगे। अब फॉरेन में आप रिलैक्स्ड हैं, रोज के 5 मरीज या 2 मरीज या 3 मरीज देख रहे हैं, तो केस स्टडी फिर आप बैठ के लिख देंगे। अच्छा, फिर कोई किसी के सपोर्ट में लिखना चाहता है, कोई किसी के अगेंस्ट में लिखना चाहता है। तो जो ये नए लोग आ रहे हैं कि देखो साहब वजन से घुटने नहीं खराब होते हैं, अरे भैया वजन से डायरेक्टली घुटने नहीं खराब होते हैं, वजन से इनडायरेक्टली घुटने तो खराब होते ही है ना। बिल्कुल। तो वो आपको कौन समझाए, हम समझाने की कोशिश करें। अच्छा, ओपीडी में जो ये समय हम बचा रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं, ये हमारे साथ नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये आप लोगों के माध्यम से इस शो के माध्यम से हो सकता है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। तो घुटनों से रिलेटेड डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ा मिथ जो है, और मिथ क्या है, गूगल ने बताया है कि रिवर्स वॉकिंग, कई बार हमारे को मैं भी कई बार ढूंढता रहता हूँ, तो रिवर्स वॉकिंग से क्या घुटनों के दर्द पे या घुटने के स्ट्रक्चर पे या नी पेन में या कोई बीमारी अगर आ गई घुटनों में, तो उस पर कोई फर्क पड़ता है क्या, वास्तव में फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। मैं आपको सर एक चीज़ पे कंटिन्यूस कहना चाहता हूँ इसी बात पे, अगर आप बहुत ज़्यादा एजेड नहीं हैं और आपके घुटने का दर्द चालू हुआ है,
और आप सही तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं और मॉडिफिकेशन जो चाहते हैं एक्सरसाइज जी। में, सो उल्टा चलने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको बहुत बेहतरीन न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन चाहिए। अच्छा, मतलब अच्छा। आपका ब्रेन जी। और मांसपेशी दोनों बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन से काम जी करना जी बिल्कुल। ऑब्वियस सी बात है, जब आप कोई भी कॉन्शियस एक्टिविटी करते हैं, जी 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 बिल्कुल, कॉन्शियस समझ रहे हैं आप? एक्टिविटी पीछे आप- चलेंगे तो आप हर मसल को बोलते हैं कि करिए। एक टर्म है सेंसरी मोटर एमनेशिया, सेंसरी, जी बिल्कुल। है ना। वो उसमें क्या होता है कि मांसपेशी या तो किसी एक स्टेज में जाके लॉक हो जाती है, जी, जीरो जी, स्टेज में नहीं जाती है, तो लंबी खींच के जाती है, शॉर्ट खींच के जाती है। चाहे वो मस्कुलोस्केलेटल मतलब बोनी अल्ट्रेशन हो, जी किसी सर्जरी के बाद हुई समस्या हो, या आपकी बहुत आराम पसंद जिंदगी की वजह से जी हो गई जी हो, जी बिल्कुल। है ना, 6-6 घंटे एक ही पोजीशन में टीवी देखने की वजह से हो गई हो, या कितनी बार ऑक्यूपेशनल हजार्ड हो जी। कि आपके पास प्रेशर है। हम्म, तो जब आप बेसिक नॉर्मल में आ गए और आप बेहतरीन कंट्रोल चाहते हैं तो रिवर्स वॉकिंग एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। प्लस न्यूरो के केसेस में रिवर्स वॉकिंग और बेहतरीन काम करती है। अगर आप मतलब कहा जाता है एंटीरियर पोस्टीरियर वॉकिंग, फिर जी, साइड वॉकिंग। जी आइडियली कुछ लोग कहते हैं पहले साइड वॉकिंग फिर रिवर्स आगे पीछे रिवर्स जी। वॉकिंग। सो रिवर्स वॉकिंग विल हेल्प डेफिनेटली, और आपका जो नॉर्मल फंक्शनल फिजियोलॉजी है उसको अल्टर करते हो आप। अच्छा अच्छा। सो नॉर्मल फंक्शनल फिजियोलॉजी में सर ग्रेविटी बहुत रोल प्ले करती है, बिल्कुल, अदर देन बिल्कुल। मांसपेशी। बिल्कुल। आप एक पैर उठाते हैं, दूसरा पैर ऑटोमेटिक नीचे आता है, तो नीचे लाने के लिए ताकत नहीं है। लेकिन ऊपर जाने के लिए हाँ, ताकत तो है। जब आप अपने ही बॉडीली फंक्शन को चैलेंज कर रहे हैं उल्टा चलने के जी लिए, जी जी। तो वहां आपको नीचे लाने के लिए समय भी, क्योंकि पैर पीछे ला रहे हैं ना, उल्टा चल रहे हैं, तो उसमें भी काम आपको करना डबल पड़ेगा। एफर्ट जी, डालना डबल पड़ेगा। एफर्ट तो डालना। मैं ये कहूंगा कि एक बार आप अपना बेसिक रिहैबिलिटेशन से बाहर आएं और आप और बेहतरीन कंट्रोल चाहते हैं तो यस, रिवर्स वॉकिंग इज अ वेरी गुड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस जो आपके शरीर पर ज़्यादा मजबूर करती है कि फुल कंट्रोल से हर मांसपेशी काम करे, क्योंकि उस कैस्केड में, उस जी। पूरे लिंक में अगर कोई भी मांसपेशी मिसफायर करेगी जी। तो आप इतना बेहतरीन उल्टा नहीं चल पाएंगे। मतलब कि रिवर्स वॉकिंग फायदा करती है, लेकिन अपने डॉक्टर से या अपने फिजियोथेरेपिस्ट से पूछ के और उसके बाद में आप उसको। सपोज करिए साहब आपके घुटने जी। में दर्द है, हाँ। और मैं पहले दिन उतावलेपन में आपको कह दूं कि reverse walking करो। जो कि आज यूट्यूब स्पेशलिस्ट बिल्कुल। कर रहे हैं, हाँ, हाँ, है ना, कुछ भी कह देते हैं। हम्म। तो अगर मैं कह दूं तो मैं मूर्ख हूं। जी आप करने जाएंगे, आपके घुटने में पहले से दर्द है, आप दूसरे घुटने की लोडिंग बढ़ा रहे हैं, पता चला आपने कुछ वो एडवांस करने की कोशिश करी और गिर गए, उल्टा चलते जी, हैं। जी, जी। सीधा चलने में ही तकलीफ है तो उल्टा जी। चलने की सलाह कैसे दे दूं आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए एक वाइज चॉइस बहुत जरूरी है, जी। और पूरा डिस्कशन और बेसिक जो आपका पेन फ्री पहले होना बहुत जी जरूरी है। विद प्रॉपर कंसल्टेंसी होना चाहिए। वेरी ट्रू सर। सर मेरा अगला क्वेश्चन है आधी दुनिया के लिए। अक्सर फीमेल्स को पोस्ट मेनोपॉजल जो प्रॉब्लम्स आती है, और आजकल तो और जल्दी आने लग गई, कैल्शियम को लेके या B12 को लेके, और ये आम टर्म में हम गूगल में देख के B12 कैल्शियम वगैरह ये सब। तो इसके लिए आप कोई ऐसी सजेशन दे सर कि डाइट से रिलेटेड भी, प्लस अगर कोई सप्लीमेंट भी लेना है उनको तो अपने फिजिशियन से या अपने फिजियोथेरेपिस्ट से पूछ के और वो सप्लीमेंट शुरू करें, किस एज में कैसे करना चाहिए उनको, ये बहुत ज़रूरी है सर आजकल हो गया है। सर जैसा कि मैंने आपको बताया, जी। 30 साल के बाद महिला की बायोलॉजिकल एजिंग और पुरुषों की 35 साल जी, के बाद, जी। ये साइंटिफिक जी एविडेंस ठीक है। ना। समझिए आप, जो भी आप 40 साल 45 या 50 साल में आप प्री मेनोपोजल या मोनोपोज में जा रहे हैं, तो जी। सर ये लगभग 6 महीने से 2 साल का पीरियड है। जी शुरू होता है जी। और खत्म होके बिल्कुल कंफर्म होता है जब तक। जी तो सर ये इस समय महिला में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। जी, है ना? बिल्कुल। चिड़चिड़ापन है, बाल झड़ना है, क्रैम्प आना है, और इस बीच में क्या होता है, वही मैंने कहा आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन। तो कभी आप फलाना डॉक्टर के पास, फलाना स्पेशलिटी टीम का, और मरीज के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो मतलब उसकी लिटरेसी कम होने की वजह से वो अपने सिम्टम्स भी पूरे डिस्कस नहीं करना जी चाहता। जी बिल्कुल। मैं सबको सलाह देता हूँ कि जब भी आप जा रहे हैं तो वो, और आजकल जैसा आप समझे ना, सारी प्रैक्टिस ग्लैमराइज हुई है, वैसे गायनेकोलॉजी की प्रैक्टिस भी ग्लैमराइज हो गई है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, जी है ना। तो जो ये कोर प्रैक्टिस है, जी भी बिल्कुल, जो गायनेकोलॉजी का डोमेन है, तो सबसे सही लोग तो वो हैं इसमें। जी बट क्या हुआ है कि अब देखिए, जो उनको जो एस्ट्रोजन या जो भी है, और जैसे आइसोफ्लाविन और ये दूसरे जब चालू करते थे सब, जी। आजकल उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है। उसमें पहले गायनेकोलॉजिस्ट और बेसिक एक काउंसलिंग वाला आदमी, जी, इधर जी। वो फिजियोथेरेपी करे या कोई करे वो, हाँ हाँ उसके बाद
अगर उसके सिम्टम्स बहुत वर्स हैं या कुछ हैं तो फिर आप एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट जो आजकल हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज दे रहे हैं, HRCTs बोलते हैं, है ना। अभी हमारे यहाँ राजनी शर्मा मैडम के अंडर में एक स्टडी फिजियोथेरेपी और दोनों विभाग ने मिलकर की है, तो वहाँ हमने पाया है कि जो HRCT के साथ जो हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो उनका जो वो ड्यूरेशन है वो बेहतर बीतता है कंपैरेटिवली जो खाली HRCT पे हैं या खाली एक्सरसाइजेस पे। अच्छा। सो इट इज़ वहाँ हमको जाके समझ में आया कि इट इज़ अ क्रॉस सेक्शनल, मतलब दोनों लोगों का काम है, समझे आप। और रही बात सप्लीमेंट की, तो सप्लीमेंट्स के मैं थोड़ा कम फेवर में हूँ। अच्छा। रीज़न क्या है, कोई भी प्रोडक्ट जो है ना, जो स्पेशली डाइटेटिक्स न्यूट्रिशन के नाम पे आजकल चल रहा है, तो 100 में से जो 2 भी हैं वो 98 के चक्कर में वो गलत है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, है ना, क्योंकि जो ऑप्शन है वो सिलेक्शन के लिए कन्फ्यूजन बहुत है। सो रादर आप जो घर में आप जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे लोग सोयाबीन जी जो कहना चालू करते हैं अपने किचन से जो कह रहे हैं। दूसरा जो अपना रोज़मर्रा की एक्सरसाइजेज हैं, जैसे मैं प्रेफर करता हूं कि उस समय महिला योग करे, योगा करे। योगा कोई वर्ड ही नहीं सर, योग वर्ड है संस्कृत में, ये योगा वोगा, ये योगा तो इंग्लिश का, ये दिस इज दे डोंट प्रोनाउंस, ग्लैमराइज्ड हो गया जो आप बता रहे हैं। योग करें, और योग में आप लिमिटेशन ना लाएं कि मेरे को ये करना है। धीरे धीरे सारे आसनास पे कंट्रोल करें। तो वहाँ 2 चीज़ें होती हैं, आपका जो साइकोसोमेटिक चीज़ें हैं, जो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, जी वो कंट्रोल आता है। प्लस जो शारीरिक आप श्रम कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो आसनास के थ्रू कर रहे हैं, और आसनास के थ्रू जो ब्रीदिंग जो कंट्रोल पा रहे हैं आप, तो वो सारी चीज़ें जो उसके साथ पैरेलल होने वाले जो मानसिक तनाव है या चिंता है उसको काफ़ी कम करता है। जी हाँ, अगर आप स्पेशलाइज्ड ही सलाह चाहते हैं कि साहब मेरे साथ तो ये घुटने की भी समस्या, कमर की भी समस्या नहीं हो रहा है, तो आप अपना अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट देखें। आप जिम में भी जा रहे हैं तो मैं यही कहूँगा आपको, महिलाओं को स्पेशली कहना चाहूँगा, आप ज़्यादा वज़न उठाने की तरफ ध्यान देने की बजाय उस समय कम वज़न के साथ अपने शारीरिक वेट के साथ एक्सरसाइज करने की ज़्यादा कोशिश करें। अच्छा, मतलब अपना वजन भी सहायक होता है सर। आप 2 पुशअप नहीं कर पा रहे हो, जी 2 चिनअप्स नहीं कर पा रहे हो, या आप सपोज करिए कि अर्धभुजंगासन करने जा रहे हो, आपकी हथेली में इतना वजन ही नहीं है कि आप वो होल्ड कर पा रहे हो, और कोई आपको कह रहा है कि 20 किलो उठाओ और स्क्वाट्स करो, तो क्या मूर्ख सलाह है सर ये। बिल्कुल, ये कितनी बड़ी बात बोली आपने कि ये मतलब सबसे मूर्ख सलाह। अपना वजन भी अपने को सहयोग कर सकता है, ये सबसे पहले आपको उसी को ढूंढना है। जी, सबसे पहले उसी को ढूंढना है। बिल्कुल, समझ रहे हैं आप जी। जो लोग ये कह रहे हैं ना ऑस्टियोपोरोसिस स्लो करता है, ये करता है, वो करता है, तो सर नासा की स्टडी है, जाके मेरे बाद ढूंढ लें। 12,000, 15,000, 20,000 रुपए का ट्रॉम्पलिन आता है। अच्छा, ठीक है, उस पर कूदिए आप, उससे बढ़िया, उससे तेजी से ऑस्टियोपोरोसिस पे जो कंट्रोल पाने की एक्सरसाइज, उससे बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं। अच्छा, लेकिन अब वो सबके लिए नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको समझिए आप, तो मैं यही कह रहा हूँ वाई योगा। योगा भी क्यों कह रहा हूँ जी, क्योंकि आपने एक पोज बनाया, सपोज करिए, उस पर फिर आपने कंट्रोल पाया, फिर उसके बाद उस पर सांस पे कंट्रोल पाया, उसके बाद आपने उसको कंप्लीशन किया। सो जो वो प्रोसेस है सर, वो बहुत सोच समझ के बनाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। हम लोगों ने वजन कम करने के नाम पे योग का सत्यानाश कर दिया है। बिल्कुल सही बात कह रहे सर आप। वजन समझिए सर, आज अगर 500 ग्राम महीने का कम होता है, साल का 6 किलो कम होता है, 2 साल का 12 किलो कम होता है, 3 साल में 18 किलो कम होता है। 15-20 किलो से ज्यादा कोई भी आदमी ओवरवेट मेरे हिसाब से नहीं होता। जिसको सेल्फ अवेयरनेस है वो चिंतित होना लग जाता है 15-20 किलो। 15-20। आप क्यों चाहते हैं कि 6 महीने में 20 किलो कम हो जाए आपका? चैलेंज लेते हैं सर लोग बात। नहीं, आप क्यों चाहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये क्या मूर्ख सलाह है? आप एक्सरसाइज को 6 महीने में खत्म करना चाहते हैं? हाँ, बस जब कम हो जाएगा तो नहीं, तो आप खत्म करना चाहते हैं, मतलब आपका मोटिव ही नहीं है कि आप जो एजिंग की प्रोसेस हो रही है उस पर कंट्रोल चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी भी अच्छे व्यक्ति को सुनिए, बड़े बिजनेसमैन, सक्सेसफुल जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो सब यही कहते हैं कि साहब पढ़ना और कसरत करना, ये 2 चीजें आपकी दिनचर्या में शामिल होनी चाहिए। कोई आपको खाने के लिए नहीं बोल रहा है वहां, आप देखिए, मिलिए, मजे की बात है। आप उनके इंटरव्यू सुनिए, कोई वो खुद कभी खाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? सुबह जल्दी उठिए, अपने शरीर को समय दीजिए, अपने लिए कुछ बढ़िया पढ़िए जी। वो नहीं बोल रहे सुबह उठ के नींबू पानी पी लो, शरबत पी लो, फलाना ये ले लो, ढीम का वो खा लो, कुछ नहीं बोल रहे। सिंपल सलाह है, आप समय से सोइए, समय से उठिए,
अपने शरीर के लिए समय निकालिए और बढ़िया पढ़िए। तो आप समझ रहे हैं? तो जी, ये जो जी, आप जी, 3 बिल्कुल। साल की प्रोसेस को 6 महीने में करने की कोशिश कर रहे हैं, आप आपके शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप अभी भी सेल्फ अवेयर नहीं है। मतलब जो आपकी एजिंग की प्रोसेस है उसके प्रति सीरियस नहीं है। सीरियस नहीं है। हम आप खत्म करना चाहते हैं 6 महीने में, आप उसको गेम समझ रहे हैं। जी, आप जी, उसको एक, अगर मार्केटिंग की भाषा में कहूं तो टारगेट अचीव करने वाली बात कर रहे हैं। टारगेट अचीव करने वाली ही बात है, और इसके लिए कई कंपनियां, कई यूट्यूबर्स, कई चैनल्स और कई चीज़ें ऐसी आ गई। डॉक्टर साहब, मेरा अगला क्वेश्चन मैं ले ही लेता हूँ कि यूट्यूब पे हर तीसरा वीडियो या इंस्टाग्राम पे हर तीसरा वीडियो आपको मिलेगा, आप थोड़ा सा बादाम लीजिए, थोड़ा सा ये लीजिए, थोड़ा ये जूस बने, और जूस बनता हुआ दिखता है उसमें, और बस कल से आपका, और गारंटी भी देते हैं वो उसके साथ में। तो इनके लिए एक मैसेज आप जरूर दीजिए, क्योंकि हमारी महिला शक्ति आजकल जो है बहुत ज्यादा इन चैनल्स पे और इन पे भरोसा करके, और कई बार एक्सपेरिमेंट कर भी लेते, कई बार शिकार भी हो जाते हैं। फिर हो सकता है आपके पास भी कैसे पेशेंट आते होंगे। सनाटी साहब आप फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अब मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं, मैं आपको मजे की बात बताता हूं। आज मैं सपोज पैदा हुआ होता तमिलनाडु में, जी बिल्कुल, या मेरे फोर फादर तमिलनाडु के रहे होते, या सपोज करिए मैं ऐसी ड्राई जगह होता जहां मोटा अनाज चलता है जी, तो मेरा फूड जेनेटिक्स क्या होता? चावल होता, बाजरा होता, ज्वार होता, या मैं ऐसी जगह पैदा हुआ और राजस्थान का भी जो ग्रीन एरिया या एमपी जहां मेरी स्कूलिंग हुई है वहां, तो वहां खूब गेहूं होता है, या मेरे फोर फादर गेहूं खा रहे हैं, तो मेरा फूड जेनेटिक्स वो है। क्या हो गया आजकल? प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग हो गई। प्रोडक्ट बेस्ड, बिल्कुल समझ रहे हैं आप? एक प्रोडक्ट बनाइए, और प्रोडक्ट बनना 2 साल पहले चालू हो जाता है। उसके लिए आप 4-6 बढ़िया इन्फ्लुएंसर्स पकड़िए जी, उनके साथ तमाशा चालू करिए। 4-6 कोई जो थोड़ा सा साइंस को बेहतर समझ सकते हैं, जो डिफाइन कर सकते हैं, उनके साथ पेपर लिख लीजिए, उनके साथ पेपर लिख लीजिए, आर्टिकल सपोर्ट कर लीजिए उनको, और फिर आप उनको बाजार में ले आइए। और फिर जो 2 रुपए की चीज़ है उसको 2000 रुपए बोलिए, और आप सिर्फ अपनी चीज़ को बेहतर बताइए, और बाकी जो उसके कंपटीशन में 99% जो आपके फोर फादर का फूड जेनेटिक्स है उसको एक दिन में चैलेंज कर जी। मैं नाम नहीं लेना चाहता डॉक्टर साहब, लेकिन एक ऐसा मल्टी लेवल चैनल है ऐसा जो फीमेल्स को बहुत ज़्यादा वो करता है, और उन्होंने कहा धरती से हमने इतना वजन कम कर दिया। और वो क्या करते हैं, आपकी रोटी तो एक कर देंगे, पूरे दिन में आपको रोटी तो एक खानी, शेक जो उनका जो प्रोडक्ट है वो लेना है, और उसके ऊपर वो चलते हैं। तो कई फीमेल्स जो है इसका शिकार हो रही है, और वो उस विशेष साइकिल में फंसती जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं मेरे पारिवारिक मित्र का किस्सा शेयर करना चाहूंगा आपसे। दैट इज कॉल्ड मील रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं। मील रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो क्या हुआ, ऐसे ही एक आजकल क्या है सर, साइंस के साथ तमाशा कर दिया लोगों ने जी। जो साइंस में ट्रेंड हुआ है उससे तो सलाह चाहते नहीं है, क्योंकि उसकी सलाह साइंटिफिक होगी ना सर, ऑनेस्ट होगी। हाँ, मतलब वही कह रहा हूँ, साइंटिफिक होगी, वो हवा में बात नहीं करेगा। क्योंकि समझे आप, मतलब उसके पहले मैं आपको एक लाइन कहना चाहूंगा, धर्म और साइंस जो लोग जितना समझते हैं जी, उसकी व्याख्या करने से उतना डरते हैं बिल्कुल, क्योंकि वो अपने आत्मचिंतन में है जी, बिल्कुल, कि क्या मैं सही इसको डिकोड कर पा रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। आप दुनिया के किसी भी बेहतरीन ज्ञानी व्यक्ति को ले लीजिए, तो धर्म समझता हो जी, या किसी भी बेहतरीन साइंटिस्ट को ले लीजिए, वो कोई यूट्यूब पे आके बकबक नहीं कर रहे, नहीं करेगा, बिल्कुल समझ रहे हैं आप। सो जो लोग आधा अधूरा डिकोड कर रहे हैं उन लोगों का आना पड़ रहा है, क्योंकि जो पूरा डिकोड कर चुका है वो तो वैसे ही मतलब आत्ममुग्ध है भैया, वो उनको कोई अपने उसमें ही निर्वाणा पा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो सोसाइटी के लिए बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप जितने भी बढ़िया, अभी वो एक महाराज साहब है, जैसे वो क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, बड़ा जो लोग उनको फॉलो करते हैं, क्या प्यारी बात कहते हैं, प्रेमानंद जी। और दूसरे आप देख रहे हैं उनकी भाषा क्या है। वैसे ही हमारे यहाँ आप देख लीजिए मुस्लिम्स में कि जो मौलाना कम इंटरप्रेटेट कर पाए वो हर चीज पे फतवा पकड़ाते फिर रहे हैं, हर चीज पे फतवा पकड़, बिल्कुल। वैसे ही सर क्या हो गया है, बहुत सारे आर्ट्स कॉमर्स ग्रेजुएट लोग, मैं किसी की साइंस में डिग्री को नहीं कर रहा हूँ, जिनकी बेसिक एजुकेशन साइंस नहीं है, उन्होंने 4-6 महीने का कोई क्रैश कोर्स पढ़ा या अपने ऊपर कोई प्रैक्टिकल अजमाया, है ना, जिनको ना कार्बोहाइड्रेट, ना लिपिड्स, ना प्रोटीन की परिभाषा ढंग से आती है आज भी, और वो सलाह देने लगे। आप समझ रहे हैं? तो ये बीमारी का घर का बुलावा है जी। अच्छा, फिर जो YouTube, Instagram जो आपकी बात थी, इन्होंने क्या किया है, ये माध्यम थे, अगर हम इसको पॉजिटिव वे में कहें कि आज हम भी अपनी बात उनके थ्रू पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल वहीं जाएगी ये। बट आप एक चीज पकड़ लें और ये कहें कि ये बेहतरीन है साहब, जो मील रिप्लेसमेंट थेरेपी आपकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बताता हूँ। मजे की बात ये है
कि मेरे जो पारिवारिक मित्र जिनका किस्सा करो वो जी। ऐसे ही एक ट्रैप में फंसे अच्छा। और दोनों ही बहुत हेल्दी थे और एक बच्चा था, सेकंड बच्चे के लिए गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा थोड़ा वजन आप लोगों को कम करना चाहिए, तो पति ने कहा तेरे को मोटिवेट कर दे, मैं भी चलूंगा। ठीक है। दोनों ही इनफर्टाइल हो गए सर, वजन कम करने के चक्कर में, उस मील रिप्लेसमेंट थेरेपी के चक्कर में। तो जो गायनेकोलॉजिस्ट थी वो कहती यार आपके रिपोर्ट्स बहुत अच्छे थे, आपने ऐसा क्या वजन कम करने के चक्कर में खाया। हाँ। और सर मैं जो कह रहा हूँ, जो लोग, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और मैं खुले चैलेंज पे किसी भी जगह डिस्कस करना चाहते हैं, किसी भी फोरम पे मुझे बुलाए, मैं करूंगा उनके साथ डिस्कस। जो 40 साल से कम उम्र का व्यक्ति है जिसको आप कार्बोहाइड्रेट बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं जी, स्पेशली जो आपके पास 5-10-15 किलो सलाह लेके आया वजन कि आपको जीरो कार्ब्स जो बोल रहे हो आप उसके घुटने और वैसे ही घिस रहे हो। हाँ, उसके बिल्कुल सही बात, क्योंकि कार्टिलेज का भी एक फ्लूइड है, वो कार्बोहाइड्रेट, ब्रेन का एक वो है, आप उसकी सोचने समझने की क्षमता, और ये स्टडी बोल रहा हूं मैं आपको, ऑथेंटिक स्टडी कोट कर रहा हूं, प्लस जो घुटने की कार्टिलेज घिसने की जो स्पीड है उसको कम से कम 2 से 3 टाइम फोल्ड्स बढ़ा रहे हो। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं ऐसे लोगों से कि आप कम से कम साइंटिफिक लोगों से तो बात करें। अगर वो आपको कार्बोहाइड्रेट बंद करने के लिए भी बोल रहे होंगे, जैसे कोई डॉक्टर साहब अगर आपको देख रहे होंगे जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होंगे, या कोई एक बेहतरीन कोई फिजिशियन देख रहे होंगे, या फिजिकल थेरेपिस्ट देख रहा होगा, या कोई ट्रेंड डायटेटिक्स न्यूट्रिशन वाली होगी जो BSc प्रॉपर डायटेटिक्स न्यूट्रिशन होगी जिसने क्लिनिकल ट्रेनिंग्स की हुई होंगी, वो आपको ये मूर्ख सलाह कभी नहीं देगी, या अगर वो देगी तो उसका कारण बता के देंगी। बिल्कुल, ये मैंने देगा वो कारण बता के देगा। जी डॉक्टर साहब, मैंने मेरे सर्जरी हुई थी तब डाइटिशियन से मैंने पूछा था, जो हॉस्पिटल में डाइटिशियन आई थी उनसे, कि क्या मैम ऐसी कोई तरीका है, जैसे कि बाजार में चल रहे, हमारे को भी ऐसे कुछ लोग मिले थे जिन्होंने कहा था ऐसे, तो कि ऐसा होता तो फिर हम सबसे पहले उसको हम एडॉप्ट करते। वेरी ट्रू। हम क्यों नहीं ले रहे? हम इसलिए नहीं ले रहे कि वो साइंटिफिक नहीं है और आपके एज के हिसाब से सही नहीं। सर जितनी आयुर्वेदिक मेडिसिन जितनी अभी 2 साल मतलब पोस्ट कोविड एरा में जितनी आई है ना, अब जैसे मैं शिलाजीत का एग्जांपल ले लूं, जी हर आदमी इन्फ्लुएंसर आके उसके बारे में बात कर रहा है, अरे इतनी तो होती ही नहीं है भाई, तुम ला कहां से रहे हो? बिल्कुल सही बात है, समझ रहे हैं आप? मतलब किसी चीज की नेचुरल प्रोडक्शन रेट ही वो नहीं है जो आप कोट कर रहे हो यार, बेच रहे हो। हाँ, समझ रहे हैं आप? तो वो जो आपको सलाह दी वो जेन्युइन सलाह दी। अगर ऐसा होता तो और इतनी इजीली एक्सेसिबल होती तो सबसे पहले मैं लेती, फिर आपको बताती। बिल्कुल, आपको मैं यही हमेशा यही सोचता हूँ कि ऐसी चीजें गूगल पे और इंस्टाग्राम पे आती तो क्या डॉक्टर्स के पास नहीं आती होगी? सर मैं कह रहा हूँ ना, जितने भी अच्छे जिन लोगों को मैं फादर फिगर समझता हूँ मेडिकल में, मैं उनका, आप बात नहीं मानेंगे, वो शायद मुझे लगता है बहुत सारे लोग तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी नहीं है सर। नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। या होंगे तो भी मतलब उनके बच्चों ने आईडी बना रखी होगी, या उनके स्टाफ ने बना रखी होगी, या वो ऑपरेट करता होगा थोड़ा बहुत कुछ डालने के लिए, और सर उनको समय नहीं है जी। और उनको जो थोड़ा सा समय मिलता है ना, अब नर्ड्स एक टर्म है सर जी, कि आप साइंस में खोए हुए हो पूर्ण था, हाँ, तो वो नर्ड्स है सर। अगर आप उनको छोड़ रहे हो तो वो अपने रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस में कि मैंने उस मरीज के साथ ये किया, या मैंने उस पेशेंट को ये सलाह दी, या मेरी ये सलाह सही थी, या मैंने सर्जरी में ऐसे किया, ये मुझे करना था, वो उसी में खोए हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो नेक्स्ट बार आप उसको गलती तो नहीं कह सकते, नेक्स्ट बार उसकी जो बेहतरी की रेट है उसको 1000% बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये वही लोग हैं जिनके पास समझिए आप पूरे टाइम सुबह शाम उठे हैं और चालू हो गए, वो यही है ना, और आपके इतने फॉलोवर और आपका इतना वो, और वो पैसे आ रहे हैं, आपको पता है, आप मेरे बेहतर समझते होंगे इस चीज को, उस पर लगे जी। और सबसे ज्यादा जो बाहर आई है ना सर, वो मेरे फील्ड में आई है। मेरा अगला क्वेश्चन सर, आप मतलब कि आगे से आगे लेते जा रहे हैं कि YouTube देख के लोग बाग अपनी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। कई जगह मैंने देखा है कि वो चैनल सामने टीवी चलता रहता है या यूट्यूब चलता रहता है और अपनी एक्सरसाइज, क्या ये सही है? बतौर एक फिजियोथेरेपिस्ट आप बताइए। क्यों सर आप हमारे फिजियोथेरेपिस्ट को पेट पे लात मारना चाहते हैं सर? ये ऐसे लोग सर, ये जो ऐसे चल रहे हैं हमारे लिए ग्राहक बना रहे हैं। मैं ज्यादा नाराज हूं इन लोगों से, बट अब कहीं ये समझ के खुश हो लेता हूं कि अगर ये उल्टा सीधा नहीं सिखाएंगे तो अल्टीमेटली तो आपके पास तो लैंडिंग अप इन द आर डिपार्टमेंट मेडिकल में, वो कहते हैं ना, एक वो न्यूरो सर्जन साहब जा रहे हैं, बड़ा बढ़िया वो बनाया हो, एक बिना हेलमेट के आदमी जा रहा है, तो उसको कहते हैं हेलमेट पहन लिया करो, तो बोलते आपका एक व्हाट इज योर बिजनेस टू दिस, तो बोलते यू आर माय बिजनेस, अपना कार्ड पकड़ा सर्जरी का। बिल्कुल सही है, तू नहीं रखेगा, तू कूदेगा नहीं, मेरे भाई किसी और न्यूरो सर्जन के पास जाएगा। तो सर समझिए, ये जो वीडियो देख के एक्सरसाइज, सर 2 भाई घर में एक जैसे नहीं होते हैं।
नहीं होते, एक बिल्कुल। माँ के 2 बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, तो 2 व्यक्ति का शरीर एक जैसा कैसे होगा सर? बिल्कुल बिल्कुल। जो मेरे लिए आसान है वो आपके लिए कठिन है, जो आपके लिए कठिन है जी। वो मेरे लिए आसान है, या मेरे लिए कठिन है वो आपके लिए आसान है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक कमरे में जब समझिए आप किसी योगा थेरेपिस्ट या जिम ट्रेनर या फिजिकल थेरेपिस्ट के पास तो 1-to-1 जाते हैं, जो और कंट्रोल्ड फॉर्म ऑफ जी। एक्सरसाइजेज है, जिसको हम रिहैबिलिटेशन वर्ड जी। बोलते हैं, है ना। आप समझिए कि उन 20 लोगों पे उसकी नजर एक दिन नहीं जाएगी, 2 नहीं जाएगी, तीसरे दिन तो पकड़ ही लेगा तू गलत कर रहा है भाई। हाँ, और वहां उधर से वो जो जूम मीटिंग वाला, उसको जैसे कैमरे में से क्या दिखता है मुझे पता नहीं, भगवान जाने। और वो कोविड के लिए टेक्नोलॉजी का यूज था जो अब मिसयूज बन वो चुका एक है। सब्स्टिट्यूट था उस समय कि भाई आप Yes, मिल नहीं सकते तो yes। जूम पकड़ लीजिए। तो मैं सबको ये सलाह देता हूँ, आपको गाइडेड और सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज करनी चाहिए, जी। किसी भी तरीके की आप करना चाह रहे हैं, जी। किसी भी पैथी से, किसी भी कॉन्सेप्ट से बिलोंग करती हो, चाहे वो एरोबिक हो, जुम्बा हो, योगा हो, वेट ट्रेनिंग हो, एक्सरसाइज ट्रेनिंग हो, कैलिस्थेनिक ट्रेनिंग हो, है ना, आपके किसी भी तरीके की जो एक्सरसाइज वो सुपरवाइज्ड होना चाहिए। जी। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब की इस बात से ये निर्णय निकला है कि कृपया अपनी हेल्थ को, अपने शरीर को गूगल से, इंस्टाग्राम से या किसी भी चैनल से ना चलाएं। आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं, वहाँ आप जाएं, अच्छी से अच्छी राय लें और व्यक्तिगत राय लें। जब आपका शरीर आपका फिजियोथेरेपिस्ट देखेगा या आपका डॉक्टर देखेगा तो उसको पता चलेगा कि मेरे को किस तरह का ट्रीटमेंट देना है। वो गूगल वाला, इंस्टाग्राम वाला नहीं देख सकता। डॉक्टर साहब, एक और हमने 2 एरा देखे हैं, प्री कोविड और पोस्ट कोविड। अब कोविड के बाद में मतलब कि आपसे भी पूछ लेता हूं मैं कि हार्ट अटैक के केसेस भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है हमें कि ये पोस्ट कोविड ज़्यादा आ रहे हैं। हो सकता है पहले भी आए हों, लेकिन तो क्या कोई ऐसी गाइडलाइन है, कोई ऐसे टेस्ट हैं जो हमारे को 30 से 35 के बीच में या 35 से 40 के बीच में करा ही लेना चाहिए या फ्रिक्वेंटली कराने चाहिए? सर मैं वही कहना जी। चाहता हूँ, आज की तारीख में दिक्कत क्या हो, MD मेडिसिन जो जनरल मेडिसिन ब्रांच है, सर आपको हर आदमी को अपने फिजिशियन से पूछ के, मैंने जी। कहा ना, पुरुष को 35 साल के बाद जी। एटलीस्ट, मतलब 35 भी नहीं, चलिए ठीक है, अगर आपको लग रहा है कोई समस्या नहीं, तो 40 साल के बाद कंपलसरी एक बार आप उनकी सलाह में रह के फिजिशियन के पास बस अपने, जी। अपने किडनी फंक्शन, अपने लीवर फंक्शन, अपने बेसिक कार्डियक मार्कर्स आपको कराने चाहिए, उनसे टच में रहना चाहिए, है ना। साल में एक बार की सर क्या कॉस्ट है? हाँ हाँ हाँ। आज किसी रेस्टोरेंट में आप जाइए, किसी फैंसी रेस्टोरेंट में जाइए, अगर फैंसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो मॉकटेल की कॉस्ट है, और किसी एवरेज रेस्टोरेंट में जा रहे हैं जी। जो हम लोग मिडिल क्लास लोग जाते हैं, तो वहाँ एक डिनर की कॉस्ट है, एक डिनर की कॉस्ट है। और आप साल भर एटलीस्ट कम से कम मानसिक तौर पे फ्री हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे ही आप 45-50 साल की उम्र क्रॉस करते हैं, आपको कोशिश करना चाहिए कि साल भर में 2 बार मिले, 2 बार हो जाए, जी, है ना। और बेसिक कुछ चीज़ें, अगर आप पुरुष हैं तो प्रोस्टेट की जांच, एक सोनोग्राफी, और महिला हैं आप तो मेमोग्राफी हो जाए, मेमोग्राफी हो जाए। या है ना। तो आप लोगों ने अभी क्या हो गया सर, जरा सा भी अगर सपोज करो कि अरे यहाँ दुख रहा है, तो आदमी कार्डियोलॉजिस्ट के पास भागता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जरा सा भी पेट दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भागता है। तो बेसिक स्क्रीनिंग का समय जो आपने खोया है, हाँ हाँ हाँ, वो आप रिटर्न ले सकते हैं वापस। हाँ, और सुपर स्पेशलिटी आपकी हमेशा हेल्प करने के लिए, हमेशा हेल्प करने के लिए, जो मेडिकल में जो एडवांसमेंट है सर वो है। और मैं आपको एक बात सर इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कितना भी AI आ जाए और कितना भी वो आ जाए, ये आ जाए, कभी भी जो मानव डॉक्टर है, जो इंसान डॉक्टर, उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो कभी रिप्लेसमेंट नहीं होगा सर। क्योंकि जो आप जो जितनी जल्दी एक ट्रेंड डॉक्टर एक बॉडी को सुन के उसके सिम्टम्स को, हो सकता है कि वो उसके प्री फॉर्म्ड इन्फॉर्म कर ले, जी जी, बट जो उस प्री फॉर्म्ड इन्फॉर्म के हिसाब से जो ओवर बता रहा है, जी जी जी, और जो एक आदमी रियल टाइम देख रहा है एक्सपीरियंस के साथ, सामने देख रहा है, और वो जज कर लेता है कि यार ये आधी चीजें मुझे काम की ही नहीं लग रही, वो कहाँ से लाएंगे आप। सो मेरी हाथ जोड़ के विनती है हर उस व्यक्ति से, जी जी जी, कि जिसने ये मान लिया है कि AI मेडिकल में फ्यूचर है, यस, फॉर अ टेक्नोलॉजी पर्पस फ्यूचर है, टेक्नोलॉजी पर्पस में फ्यूचर, बट वो कभी भी ह्यूमन साइंस की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली है आपने ये। और दोस्तों, मेरी भी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी चैनल से या किसी भी उससे प्रभावित ना हो और अपने फिजिशियन के पास जाएं, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाएं और उनसे सलाह लेके जो भी आपको करना है उनसे करें। ये मेरी भी आपसे विनती है।
और इस नीर की बात का ये एक मैसेज भी है कि आप जो भी करें वो डॉक्टर की सलाह के बिना ना करें। सर, मेडिकल में इतने एडवांसमेंट लगातार आ रहे, क्या सेग्रीगेशन करने का कोई तरीका है? लगातार आज आया और कल दूसरा आ गया, कल आया परसों दूसरा आ गया, तो क्या कोई? सर मैंने आपको कहा ब्यूटी ऑफ साइंस की क्या है सर, जी साइंस में गलत सही तय करना थोड़ा टफ होता है। जी, समझिए, जी। आज 5 साल जिसको मैं कहूँगा ये सही है, हो सकता है 5 साल बाद मैं कहूँ कि ये गलत है, और उसके 5 साल बाद मैं कहूँ कि ये इस पर्सपेक्टिव में सही है और इस पर्सपेक्टिव में गलत है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ साइंस। जी जी जी। यहाँ आप एक चीज पे आप डिपेंड नहीं हो सकते हैं। तो जो निरंतरता आप देखते हैं टेक्नोलॉजी जी, में, वो ये। तो सेग्रीगेशन तो सर क्या हो सकता है, सपोज करो कि आज आप मेरे पास बोलो कि मैं कौन सा घुटना डलाऊं साहब, ये हाई फ्लेक्स डलाऊं कि रोटेशन कंपोनेंट डलाऊं कि डेपो डलाऊं कि जीमर डलाऊं, मैं सही व्यक्ति ही नहीं हूं सर उस सलाह देने के लिए। सही व्यक्ति कौन है? जो ऑर्थोपेडिशियन, वो भी जो रोज कर रहा हो, जिसने हजारों कर लिए हो। वैसे ही आप मेरे पास कंधे की कोई लेके आओ कि साहब मेरे को एक कंधे की सर्जरी करानी है, इसमें मैं ओपन कराऊं कि क्लोज कराऊं कि क्या कराऊं, डिमांड क्या है आप, डिमांड क्या है बिल्कुल, आपका एज ग्रुप क्या है जी। अब मैं 70 साल के आदमी को कहूँ कि तू ये करा ले, अरे उसको स्पोर्ट्स खेलना ही नहीं है। सो जो टेक्नोलॉजी में सेग्रीगेशन सर हमारे लिए टफ होता है, बट हाँ हम फिर भी ये कहेंगे कि सर जो मतलब जो इवॉल्वेशन के साथ जो टेक्नोलॉजी आई है आप उस पर ज़्यादा भरोसा करें जी। हाँ बिल्कुल सही बात। जैसे आज आप बेसिक सोनोग्राफी देखते थे, आज सोनोग्राफी क्या बढ़िया आने लगी है जी, और क्या बढ़िया इमेजिनिंग होने लगी है। तो आप वो तो ट्रायल एंड टेस्टेड है सर, बिल्कुल आपको भरोसा करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं आप, है ना। बट क्या हो गया, जो इन्वेस्टिगेशन जंपिंग हो गया है जी। आज कोई आप देखिए ना, एमआरआई जब मैं अपने लिए कॉलेज के टाइम पे पार्ट टाइम जॉब करता था अमेरिकन हॉस्पिटल के लिए, पहली एमआरआई लाए थे सर वो। अच्छा अच्छा, है ना, 2005 की बात है सर। एंड आप मज़े की बात मैं आपको बताऊंगा, वो एमआरआई का कभी कभी हमारी थोड़ी जान पहचान होती थी अपॉइंटमेंट के लिए, तो सारे लोग सर बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता था, और बड़ी मुश्किल से तो बहुत सारे लोग एमआरआई लिखने से पहले अपने क्लिनिकल सेंस पे डिपेंडेंट होते थे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, जो कि आज क्लिनिकल सेंस की डिपेंडेंसी कम कर दी गई। तो टेक्नोलॉजी तो सर सेग्रीगेट करना मेडिकल के साथ इम्पॉसिबल है, बट हाँ जो रिलायबल टेक्नोलॉजी से उसके कांस्टेंट अपग्रेडेशंस हैं, आपको उस पर पूर्ण तरह भरोसा रखना चाहिए। और जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हो जिस ब्रांच का, मैं आपको शुरू से वही बात कह रहा हूँ, जैसे आप फिजियोथेरेपी मेरे पास आएंगे तो सबसे ज्यादा मूर्ख मेरी ब्रांच के लोगों को बनाया जा रहा है टेक्नोलॉजी के नाम। बिल्कुल बिल्कुल। लेजर्स की बात करें सर, तो मैं बहुत टेक से भी आदमी नहीं हूँ, बट हाँ साइंस से भी आदमी हूँ, ये मान सकते हैं, है ना। तो मुझे खरीदनी थी तो मैंने सेग्रीगेशन किया। तो सर मैं सो कॉल्ड सूडो कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज, मैं नाम बोलूंगा आपको हंसेंगे। अच्छा। उन्होंने हमारे भाई बहनों को, फिजियोथेरेपी भाई बहनों को इतना मूर्ख बनाया लेजर के नाम पे। सर वो 4 वेवलेंथ लेजर बेच रहे हैं सिंगल डायोड के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो क्या कह रहे हैं कि आईसी कंट्रोल कर लेगी। तो मुझे खरीदी थी तो मैंने किसी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट से सलाह, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, जी, तो कोई IITians या कोई हमारे इंजीनियर दोस्तों उनसे बात की, उन्होंने कहा यार तुम मूर्ख हो या क्या हो, कि तुमको 4 वेवलेंथ चाहिए तो तुमको मल्टी डायोड चाहिए, सिंपल बात है जी। एक ही समय ट्रीटमेंट करते समय अगर मिक्स्ड मल्टी वेवलेंथ चाहते हो, हाँ सिंगल वेवलेंथ आप अलग अलग चेंज करते हो, माइट बी दैट डायोड विल हेल्प यू। जी जी। सो सर जब मैंने सेग्रीगेशन फिल्टर लगाया तो मेरे पास एक कंपनी ही बची सर। हाँ, तो ये आपको फायदा हुआ ना सर, है ना। अब मैं ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जैसे आज आपके साथ बात नहीं तो हो गई, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में आपको पता है कि अगेन प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलते हो तो आपके साथ बहुत सारे प्रॉब्स हैं। सो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि सर जैसे अब मैं मेरी टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हूँ तो मैं आपको सलाह दे पा रहा हूँ, तो जैसे अब मैं घुटना बदलने के लिए जॉइंट की सलाह दूं तो सर मैं तो ये तो मूर्ख सलाह मानूंगा, है ना। जैसे मैं जो मेरे जो पहले आदमी जो मुझे मेडिकल साइंस में मतलब उन्होंने ABCD सिखाई, डॉक्टर सुमित सिंगल साहब, वो उस जमाने में जो सर्जरी करते थे जी, विदाउट इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी हुए, इतनी बढ़िया डायग्नोस्टिक फैसिलिटी होते हुए उदयपुर में वो इतने बढ़िया रिजल्ट देते थे। वो आज उन्होंने भी अपनी सर्जरीज में टेक्नोलॉजी एडवांस की, बट और बेहतर होने के लिए। तो ऐसा नहीं कहूंगा कि टेक्नोलॉजी छोड़ देनी चाहिए, बट हाँ पूर्ण तरह डिपेंडेंसी एनालाइज करके अपने नीड बेस्ड, और गलत आदमी से तो आप सलाह लेके आप जी। मैं आपको ये कहूं कि बाल कैसे उगाना है सलाह दूं, तो मैं अपनी ब्रांच को मतलब शायद डिग्रेड ही कर रहा हूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
है ना, इसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट आपको सही सलाह देगा ना साहब। स्किन वाला जो डॉक्टर है वो बताएगा साहब कैसे बाल, क्या खाना है, क्यों खाना है, क्या कारण है, 1000 कारण है साहब जी। तो टेक्नोलॉजी में भी सर ऐसा ही है, आप सही व्यक्ति से मांगिए जी, तो आप टेक्नोलॉजी जो ओवरकम है वो नहीं कर पाएगी आप। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और जो प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग वाली चीज है जी, आप एक सलाह से कंफ्यूज नहीं, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, वो आपका मौलिक अधिकार है। तो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड बहुत अच्छी जानकारी आपने आज हमें दी है। बस मैं क्योंकि उदयपुर का हूँ, मुझे बहुत प्रेम भी है उदयपुर से, तो एक मैसेज उदयपुर की पब्लिक के लिए, बीइंग ए फिजियोथेरेपिस्ट आपकी तरफ से जो जाए तो क्या 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 कहूँ सर, हमारे यहाँ मेडिकल में तो एक कहावत है जी कि जो उदयपुर पढ़ने आता है ना उससे फतेह सागर नहीं छूटता है। अरे क्या बात है, अब ये तो सर तो वो यही का रह जाता है जी। तो बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं ना, जैसे बैचमेट्स आएगा, अरे तुम क्या देखते हो छोटा सा शहर ये वो, तो सर मैं फिटनेस में जब काम कर रहा था, मैं दिल्ली रहा, बॉम्बे रहा, पुणे रहा, लगभग सारे मेट्रो सिटीज़ देखे, कंसल्टेंसीज की, बड़े बड़े जिम्स के लिए यंगेस्ट जनरल मैनेजर रहा मैं 2 बड़ी ब्रांड्स में, जिनकी गोल्ड तलवलकर में। सर मैंने एक ही चीज़ सीखी, अगर आपके शहर में कोई भी नेचुरल रिसोर्स है जी, जैसे गुलाब बाग एक इतना बढ़िया ऑक्सीजन पॉकेट है जी, ठीक है, फतेह सागर आप चले जाओ सर, मैं कह रहा हूँ, और जहाँ वो दोस्त या आपके भी दोस्त होंगे या फ्रेंड सर्कल, जो एक वो जो नेचुरल फीलिंग है इस टेक्नोलॉजी के जाल से बाहर, जो आप इस जंगल में फंसे हो, टेक्नोलॉजी के इस कैद में फंसे हो, वहाँ जब आपके 4 दोस्तों के साथ आप होते हो और वो वॉक कर रहे होते हो, तो सर जो आप स्ट्रेस चिल्ला रहे हो, तो मैं उदयपुर की जनता को एक कहूंगा जी कि कुछ नहीं करे यार, हफ्ते में 2 बार 3 बार तुम्हारे अपने शहर में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी उसको कोट कर चुके हैं जी जी बिल्कुल, और अगर रोज जा सकते हैं तो आपसे बढ़िया व्यक्ति कोई नहीं है जी। और मैं ये आपको, मैं आई एम नॉट अ ज्योतिषी और नॉट एन, मैं कोई मतलब फ्यूचर नहीं देख सकता, बट मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जो वहाँ आदमी रेगुलर जा रहा है और समय बिता रहा है और जो अपने मित्र उन सबसे बात कर रहा है, शायद वो आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ में 5-10 साल ऐड ही कर रहा है। जी जी, मतलब कि फतेह सागर जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जाओ बैठो और आ जाओ, कुछ वहाँ पे घूमो फिरो सर, या गुलाब बाग का जैसे आपने दिया, तो गुलाब बाग आपके घूमने के लिए बनाया, न सिर्फ देखने के लिए, तो ये आपका मैसेज आज क्या है, वो आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ कि क्या हो गया है सर, फतेह सागर भी जा रहे हैं, सुबह चाय कॉफी हो जा रही है, नाश्ता हो जा रहा है, वैसे गुलाब बाग क्या हो गया, तो नहीं, आप वहाँ हेल्थ मोटिव के साथ जाएं जी, और अपना अच्छा समय एक्सरसाइज के नाम पे बिताएं, और वो एक नेचुरल स्टिमुलस है, और बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जिनको इतनी बेहतरीन लोकेशन पे रहने का मौका मिलता है। तो मैं तो दिल से उदयपुरी हूँ सर। आप जी 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 बिल्कुल। आप तो डॉक्टर साहब आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है, नीर की बात में आपने इतना समय निकाला आपके बिजी शेड्यूल में से, और उदयपुर के लोगों को, मेरे चैनल के जितने फॉलोअर्स हैं और जो नए फॉलोअर्स बनेंगे उनके लिए आपने एक इतनी बढ़िया जानकारी डॉक्यूमेंट कर दी है कि ये फ्यूचर में जब भी ये चैनल देखेंगे तब आएगी, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लास्ट अगर कोई मैसेज आप अपने पेशेंट्स को देना चाहें तो बताइए। मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स और जो भी लोग इस चीज़ को देखेंगे जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये चीज़ को सरफेस लाने की, मतलब स्टेज पे एक लाने की कोशिश की। बाकी बहुत सारे लोग इन चीज़ों से बात करने में बचते हैं आजकल जी, है ना, कि कंट्रोवर्सीज का बहुत ज़माना है जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब, बट आप फिर भी लाए इस चीज़ को, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से एक चीज़ यही कहना चाहूँगा जो मैं शुरू से उस पूरे 1 घंटे में कह रहा हूँ कि जो जिसका जानकार है उसी के पास, उससे बात करिए, उससे बात करें। आप किसी भी फॉर्म में इलाज कराना चाहते हैं आप कराएं, बिल्कुल कराएं, है ना, वो आपका अधिकार है जी, और आपका बिलीफ सिस्टम है, बट आप स्पेशलिस्ट को ढूंढिए उस पैथी के या उस प्रैक्टिस के, और उससे इलाज कराएं। बिल्कुल। और मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूं और आपके सारे व्यूवर्स को धन्यवाद कहता हूं, और इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये एरा है जी, इसमें एक्सरसाइज इज द स्लोएस्ट मेडिसिन है और सेफेस्ट मेडिसिन है, बिल्कुल ठीक है। तो इस पे बिल्कुल फोकस करें। इस पूरे 1 घंटे में जो मैसेज निकल के आया ये आपने क्रिस्प बता दिया। बिल्कुल। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका भी और सबका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।